नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। हम पहुंच गए हैं गोपालगंज और गोपालगंज के खरहरा गांव में हम हैं। यहां पर पूर्व सहकारिता मंत्री और मधुबन विधायक राणा रणधीर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। राणा रणधीर लगातार यहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए प्रयासरत हैं और यहीं पर कैंप किए हुए हैं। रणधीर जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप कैंप किए हुए हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए मोदी जी और बीजेपी और कमल निशान तीनों जरूरी है और बिहार की जनता इस उपचुनाव के माध्यम से मजबूती के साथ ये संदेश देश को और बिहार के ऐसे लोगों को जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में 6 बार बदलने का पलटने का काम किया है जी। तो छपरा जिला है, ऐजा हमने घूमत रही तो लिट्टी के दुकान पर हमने लिट्टी खाए गई नहीं तो लोग कहलस कि पहले बिहार के लिट्टी फेमस रहे, लिट्टी या चोखा फेमस था जी। अब बिहार के मुख्यमंत्री जी के धोखा फेमस हो गई बा। लिट्टी तो चोखा के बाद धोखा, नीतीश बाबू के धोखा। तो 10 वर्षों में 6 बार इन्होंने जो है जी। और तमाम आप लोग पत्रकार हैं तो आपको मालूम होगा कि कैसे कैसे किन किन लोगों को किसके किसके साथ क्या क्या इन्होंने किया है जी। कि लिट्टी चोखा वाले लोग सोच रहे हैं कि नीतीश बाबू का धोखा कहीं लिट्टी चोखा से आगे न निकल जाए। रणधीर जी, आज के समय में आपके जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, ऐसा नेता, सहकारिता मंत्रालय आपके पास था, बेदाग छवि, कभी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। आज जो चुनाव हो रहा है, आप साफ बोलते हैं, इसलिए हम इस बात को जानना चाह रहे हैं कि आज जो बिहार में मोकामा में चुनाव हो रहा है, यहाँ तो मान लीजिए कि सुभाष बाबू के निधन के कारण हो रहा है, लेकिन मोकामा में जो चुनाव हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, देखिए, एक तो इस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाने वाले लोग, और बिहार की जनता जानती है कि अस्थिरता लाने वाले कौन लोग हैं जी। अब एक तो ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और बिहार की जनता को ये प्रश्न पूछना चाहिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से और जदयू के जो अध्यक्ष हैं माननीय ललन जी से, होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से पूछना चाहिए जी कि पहले भाई चुनाव करा दो और फिर चुनाव में चले जाओ, तो जनता जवाब देगी। लोकतंत्र में तो सबसे मजबूत माध्यम यही होता है। और जिसके कारण सीट गया, जिसके कारण चुनाव की नौबत आई, फिर उसी का प्रचार के लिए आप जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए ना, वही तो कह रहे हैं कि हम तो छपरा जिला में गोपालगंज में यहाँ लोग कह रहे हैं कि लिट्टी चोखा के बाद इन लोगों का धोखा फेमस हो गया। और देखिए, ये एक गंभीर बात है जी कि बिहार में पहले कांग्रेस के ज़माने में था कि कांग्रेस की सत्ता रहती थी और हर 2 वर्ष में मुख्यमंत्री बदल जाता था जी। अब किसी भी व्यक्ति को केवल 2 वर्ष का कार्यकाल आप दीजिएगा तो उससे क्या उम्मीद करिएगा जी। अब ये बिहार के लोगों ने देखा है कि 10 वर्षों में 6 बार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाला बदलने का काम किया है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और नीतीश कुमार जी जैसे लीडर के लिए ऐसी अपेक्षा नहीं रही। अब लोग पलटने को लेके उनके नाम पर कहते हैं कि देखिए, ये बोलचाल की भाषा में है कि नीतीश जी की तरफ पलट मत जाइएगा। और ये जो नामकरण जिसने किया आज उसी के साथ, तो पलटू चाचा तो जिसने कहा उसी को आज गोद में बिठाए हैं जी, तो वो जाने। और जिस जंगल राज की दुहाई दे करके आप सरकार बनाए 2005 में, आज उसी के साथ मिल गए। इसलिए मैंने कहा है ना कि बिहार की जनता अब जग गई है और वो समझती है कि नरेंद्र मोदी, कमल निशान और भारतीय जनता पार्टी बिहार की ज़रूरत है और बिहार के लोगों ने मन बना लिया। ये लोग कितना कसरत करें, करने दीजिए। आने इस चुनाव में तो हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे ही जीतेंगे। आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में भी बिहार की जनता देश में नरेंद्र भाई मोदी जी को और बिहार में भी नरेंद्र भाई मोदी जी को स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना इसी बात पर हम आ रहे थे जो आपने कह दिया कि इस चुनाव को माना जा रहा है यहाँ एनडीए महागठबंधन के नाक की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, और यही 2 उपचुनाव जो है 2024 की दिशा को तय करेगा। देखिए, बिल्कुल, उपचुनाव में तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाता है ना, बड़े बड़े नेता भी आते हैं, पूरे प्रदेश देश के लोग इसको देखते हैं और उस पर नज़र रहती है। आज गोपालगंज हो, मोकामा हो, आपको इतने नेतागण कार्यकर्तागण आते हैं, इतनी भीड़ सामान्य रूप से सामान्य चुनाव में नहीं रहता। तो निश्चित रूप से और लोगों का जो मन मिजाज है, लोगों से मिलके जो लग रहा है, वो ये लग रहा है कि लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी जी के काम को, कमल निशान बीजेपी के प्रति लोगों में तो विश्वास था ही। अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर वोट लिए और मुख्यमंत्री बन गए,
तो अब वोट ही माध्यम होता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। तो बिहार की जनता मजबूती से जवाब देने का काम करेगी। लेकिन रणधीर जी, आखिरी सवाल मेरा है कि जब आप लोग अपने जीत के प्रति इतना आश्वस्त हैं, तो हर इलाका में जाति के हिसाब से वैसे नेताओं को बीजेपी भेज रही है, चाहे वो पंचायत हो या जिला हो, कि जिस नेता का जैसा वर्चस्व है अपनी जाति के बीच में, जैसा समझाने का कन्विंसिंग पावर है, वैसे लोगों को भेजा जा रहा है। तो जब इतना आश्वस्त है तो इतना मेहनत क्यों? देखिए, मेहनत करना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वभाव है जी। हम कोई चुनाव के समय ऐसा काम करते हैं ऐसा तो है नहीं। हमारे यहाँ हमारी पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी। हम तो विचार से संगठन और संगठन से सत्ता पर आने वाले लोग हैं जी। तो हमारा जो मूल काम है, भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश में और दुनिया में, भले ही हमारे विरोध के जो दल हैं वो कुछ भी बोल लें, लेकिन उन्होंने प्रबंधन तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखलाया, संगठन को कहना नहीं है, और उसके आधार पर वो भी कभी कभी कुंजिका छाप के काम करते हैं, लेकिन हम तो लगातार काम में लगे रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो रूटीन और दिनचर्या का काम है वही कर रहे हैं आप। उसी को लोग कहते हैं कि भाई जो आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कार्यशैली है, हमारी जो रचना योजना बना के काम करने की, और हमारा विश्वास रहता है कि पूर्व योजना पूर्ण योजना किसी संगठन के लिए, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी उसी पे काम करती है। चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे लिए एक उत्सव होता है, लेकिन रणधीर जी, एक चीज़ आपको मानना होगा, हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन ये निश्चित तौर पर आखिरी सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बिहार जैसे राज्य में आपका एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आप लोग जो है प्रस्तावित कर सकते। वो चेहरा भी निकल कर आएगा, वो भी निकल के आएगा। और चिराग पासवान चेहरा खुद ब खुद निकल के आएगा, आप इंतजार करिए ना। इंतजार ही तो नहीं होता है, हम तो खोज के खबर लाते हैं, इसलिए आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये जो अभी राजनीति का स्थिरता बिहार में नीतीश कुमार जी ने पैदा कर दिया है, तो कभी कभी आपदा में अवसर होता है जी। और इस आपदा में जो राजनीति का स्थिरता बिहार में है, इसमें कोई चेहरा निकलेगा। और योगी चिराग पासवान का जो मोह है, जो अंदर का, ये कुछ निकल कर आएगा क्या? देखिए, चिराग जी बड़े नेता हैं और उनका एक अपना दल है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी के हनुमान भी कहे जाते हैं। तो हम लोगों से उनका गठबंधन है और पुराना गठबंधन है, हम सब लोगों का आपस में संबंध बहुत अच्छा है, तो माना जाए पार्टी के आधार पर भी फिर आ जाएंगे। लेकिन नेता भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सहकारिता मंत्री मधुबन विधायक राणा रणधीर सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो चेहरा भी निकल कर आएगा जो बिहार बीजेपी को चाहिए, लेकिन ये वक्त बताएगा। इतना तय है कि वो चेहरा बीजेपी का होगा और किसी दल का नहीं होगा, और दोनों सीटों पर एनडीए की जीत होगी, ऐसा राणा रणधीर सिंह का दावा है। हालांकि आगे क्या होगा तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे आर लाइव के साथ।